और होम टैग पूरा हो गया था हमारा। होम टैग के बाद में आपका क्या आ जाता है, इंसर्ट। अभी इंसर्ट में देखो क्या क्या चीज़ें हमने इंसर्ट करनी है इसमें। अभी कवर पेज बनाना आप लोगों को बता दिया था, एक दिन पहले बताया था ना। कवर पेज, पेज ब्रेक मीन्स सपोज करो आप एक पेज में हो, आपको नेक्स्ट पेज में जाना है तो वहाँ पे आप पेज ब्रेक कर सकते हो इसको, ठीक है। और टेबल्स, टेबल्स आपको सिखा दिया था, बता दिया था, टेबल इंसर्ट बता दिया था। एक चीज़ और देख लो इसमें, टेबल इंसर्ट में जब आप टेबल इंसर्ट करते हो इसमें इसमें आप कितने टाइप से कर सकते हो टेबल इंसर्ट, देख लो अभी कितने टाइप से कर सकते हो। सपोज करो आपने यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर दिया, ये कर दिया टेबल इंसर्ट। इंसर्ट टेबल, ये टेबल को आपने इंक्रीज इस वे में इंक्रीज कर सकते हो। एक और है इसमें ऑप्शन आपका, टेबल ड्रॉ, टेबल की हेल्प से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये आपने टेबल ड्रॉ कर सकते हो इसमें, अगर बीच में इनके कॉलम्स बनाने हैं तो विद द हेल्प ऑफ आप ड्रॉ टेबल कर सकते हो इसको। अगर आपने छोड़ना है, कई बार ऑप्शंस आते हैं ना हमारे, आप सोचते हो कि अभी क्या करें, तो इसमें आप इस वे से आप ड्रॉ टेबल से इसमें बना सकते हो कॉलम, इस वे में नज़र आ रहा है। इस वे में आप एडिशनल कॉलम्स एंड रोज बना सकते हो इसमें। तो ये किसके, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉ टेबल। कई बार ये भी सीक्वेंस आता है ना आपका, टेबल आपका, तो इस तरह से आप कैसे कर सकते हो उसमें। इंसर्ट में गए आप टेबल्स में, यहाँ पे आपका ड्रॉ टेबल ऑप्शन है। और वन थिंग इसमें, एक्सेल स्प्रेडशीट, एक्सेल स्प्रेडशीट पे जब आप क्लिक करते हो यहाँ पे, तब ध्यान देना आप लोग, तो ये आपका इसी के अंदर में आपका एमएस वर्ड के अंदर में आपका स्प्रेडशीट, आपका एमएस एक्सेल इंसर्ट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप जैसे कर सकते हो उसको, लाइक दिस। अभी कुछ भी इसमें आपने टाइप करना है, तो ये आप एक्सेल डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो आप आपके इसमें वर्कआउट करने के लिए। कभी कभी हमें आपको ऐसा लग रहा है कि भाई रोज एंड टेबल से हमारा काम नहीं बन रहा, तो हमें डायरेक्टली अगर कोई तरीका, हम अगर शॉर्टकट तरीका ढूंढें तो क्या हो सकता है इसमें, और हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे नंबर्स ऊपर मिल जाएँ, ऊपर हमारे रोज एंड कॉलम ऑटोमेटिकली मिल जाए, या फिर बल्क डाटा आपने नॉमिनल रोल डालना है इसमें, तो उस कंडीशंस में आप इंसर्ट में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इंसर्ट में है आपका टेबल्स में, यहाँ पे टेबल्स में क्लिक किया आपने, तो अभी यहाँ पे हम वर्कशीट के ऊपर है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नहीं आ रहा। अभी दोबारा चलते हैं हम, यहाँ पे टेबल्स में आ गए और यहाँ पे क्विक टेबल्स, ड्रॉ टेबल्स एंड क्विक टेबल्स। अभी क्या है यहाँ पे, क्यों नहीं हुआ अभी आप, हाँ आपने यहाँ पे क्या, अभी एक्सेल सीट इंसर्ट की है। अभी हम इसको डिलीट करते हैं और वापस फिर हम जाते हैं वहाँ पे टेबल्स पे, और यहाँ पे फिर हम आपको वही एक्सेल स्प्रेडशीट ऑप्शन मिल जाएगा। और या फिर आपने क्विक टेबल से कंसर्न है आपका, अभी जैसे कोई आपने कैलेंडर डालना है किसी मंथ का कैलेंडर डालना, आपने कैलेंडर डाल सकते हो, डायरेक्टली आप इंसर्ट कर सकते हो उसमें। और भी आपने कई सारी चीज़ें हैं इसमें। जब यहाँ पे जाते हो आप क्विक टेबल पे, तो यहाँ पे मिलते हैं आपके, देखो देखिए आपका है ना लेटर्स, तो क्विक टेबल से यही रेफरेंस है आपका कि आपको, जैसे यहाँ पे देखो लेटर्स नेम ना, अल्फ़ा, अपर केस क्या है ए, लोअर केस ए, स्मॉल एंड अपर केस। और लोअर केस से मतलब समझे आप लोग, अपर केस किसको बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स जो कैपिटल होते हैं, और लोअर केस क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं जो स्मॉल होते हैं। तो इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हो डायरेक्टली इसमें, क्लियर है। तो सारे ऑप्शंस इसमें, तो ऑप्शन जब आप वर्कआउट करते हो तभी इन ऑप्शंस का पता चलता है आप, अदरवाइज आपके लिए एमएस वर्ड तो है लेकिन काम क्या है उसका ये पता नहीं है। लेकिन काम कहाँ पे, जब वर्क प्लेस पे जाओगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के वर्क्स मिलेंगे, तब वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा।
तो अगर होमवर्क पहले से किया होगा तो मेंटल प्रेशर कम होगा वहाँ पे, अगर होमवर्क नहीं किया होगा तो फिर मेंटल प्रेशर ज़्यादा होगा, फिर सबोर्डिनेट से पूछना पड़ेगा आपको भाई ये कैसे होता है ना। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या है आपका, फिर यहाँ पे आपका पिक्चर्स। अब पिक्चर्स से कंसर्न है आपका, आपके जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके कंप्यूटर में जो एग्जिस्टिंग जो भी पहले से हैं पिक्चर्स, वो पिक्चर्स को आप वहाँ पे ले सकते हो। यहाँ से हमने इंसर्ट किया और ये पिक्चर्स आपकी इंसर्ट हो गई। लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस जब आता है, जब कोई भी पिक्चर आप इंसर्ट करते हो तो यहाँ पे आप उसको टेक्स्ट रैपिंग डेफिनेटली करें उसको, अदरवाइज आपका ये इसमें पिक्चर्स तो इंसर्ट कर दी, इसका मूवमेंट नहीं होगा आपका, ठीक है। तो मूवमेंट अगर आपने करना है तो डेफिनेटली इसको जो है टेक्स्ट रैपिंग यहाँ पे टाइट करें इसको। टेक्स्ट रैपिंग टाइट करते ही आपका जो है अभी इस इमेज को आप कहीं पे भी मूवमेंट करके जहाँ पे आपने रखना है वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। ये सब इंसर्ट के ऑप्शन है। उसके बाद आपका क्लिप आर्ट। अभी क्लिप आर्ट में देखो क्या है यहाँ पे, अगर पर्टिकुलर आपको यहाँ पे कंप्यूटर चाहिए तो यहाँ पे आप कंप्यूटर टाइप कर सकते हो और गो कर सकते हो, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस हैं आपके कंप्यूटर के अंदर में क्लिप आर्ट्स में, वो सब यहाँ पे शो होंगे। अदरवाइज अगर आपने यहाँ पे राइट किया टाइगर, तो टाइगर से रिलेटेड जितने भी थिंग्स हैं, तो टाइगर एक ही हमारे इसमें, तो टाइगर एक ही होता है, ठीक है। और आपको सारे ऑप्शन चाहिए, सारे ऑप्शन चाहिए तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए और यहाँ पे गो कर दो। तो गो करने से आपके जितने भी क्लिप आर्ट में जितने भी आपके जो है इसमें इमेजेस हैं, आप सारे इमेजेस यहाँ पे देख सकते हो इसमें। क्लियर हो गया। नाउ बात करते हैं शेप्स की। अब शेप्स में क्या है आपका, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स हैं इसमें, है ना। वर्टिकल है आपका, सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स यहाँ से ले सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्क जब आप प्रैक्टिकल में करोगे तो डिफरेंट टाइप, जैसे ऑफिस ऑटोमेशन वालों को प्रॉपरली ऑफिस में जो जो एक्टिविटीज़ होती हैं तो टोटल कराते हैं हम यहाँ पे, तो वो उस स्ट्रक्चर में करते हैं। लेकिन आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए ये ऑप्शंस हैं आपके यहाँ से शेप्स ले सकते हो। नेक्स्ट है आपका स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट मीन्स प्री डिफाइंड आर्ट, आपका पहले से बना होगा, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और डायरेक्टली उसको इंसर्ट कर सकते हो। इस वे में आपका स्मार्ट आर्ट यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है और आपने इसमें बस क्या करना है, इसमें आपने टाइप कर देना है बस ये। नेक्स्ट लाइक दिस, दैट मीन्स स्मार्ट आर्ट। आपको यहाँ पे ना बुलेट्स डालने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही कोई इसमें कलर या बैकग्राउंड कलर्स उसमें देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि स्मार्ट आर्ट है पहले से ही प्री डिफाइंड क्रिएटेड है, तो आप उसमें बस जस्ट उसमें एडिट कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट चार्ट्स। चार्ट्स मीन्स देखिए, अब आप कोई भी जब प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ हम उसको ग्राफ्स या चार्ट्स में दिखाते हैं कि भाई पिछले साल हमारा कितना सेल्स रहा, इस साल कितना सेल होगा, या पिछले साल आपकी क्या अचीवमेंट रही और इस साल क्या अचीवमेंट है। तो विद द हेल्प ऑफ हम ये पैराग्राफ आप देखते हो कि इसमें जो है इसकी हेल्प से हम आइडिया लगाते हैं कि भाई पिछले साल आपका रेशो कम था और इस साल आपका रेशो ज़्यादा है। तो ये एक्सेल में जब आप करते हो, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो किसी कंपनी का, तो यहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपका चार्ट बन जाता है। कैसे बन जाता है वो एक्सेल में बताया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका चार्ट्स हो गए आपके। बुक मार्कर। अभी बुक मार्कर क्या है, जिस तरह से आप लोग अपनी बुक्स में मार्क करते हो, बुक्स में मार्क करते हो, जहाँ तक आपने रीड आउट कर देते हो बुक्स को, देन आप वहाँ पे एक मार्क लगा देते हो कि नेक्स्ट डे हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे करके, तो उसी को बोलते हैं बुक मार्कर। तो यहाँ पे भी आप बुक मार्क कर सकते हो। आपने एक सपोज करो 1000 पेज का कोई लेटर बुक लिख दी है MS वर्ड में और आपने 995 पेज पे जाना है, यू कैन बुक मार्क द पर्टिकुलर पेज विद हेल्प ऑफ बुक मार्कर। ओके, नाउ क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस मीन्स क्रॉस रेफरेंस मीन्स क्रॉस रेफरेंस, किसी भी चीज़ का रेफरेंस, ठीक है, चेक करने के लिए। भाई आपने सपोज करो यहाँ पे नंबर्स ऑफ आइटम्स लिखे हुए हैं, है ना, हेडिंग, बुक्स, फॉन्ट नेम, एंड नोट एंड इक्वेशंस, और यहाँ पे रेफरेंस में क्या है आपका, रेफरेंस में आपका पेज नंबर, कॉन्टैक्ट एंड पैराग्राफ टेक्स्ट, तो इसको बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस।
ओके, नेक्स्ट है आपका, तो नेक्स्ट आपका ये बताऊंगा, यहाँ से थोड़ा लेंथी हो जाता है ना। नेक्स्ट क्या है आपका, हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर क्या है आपका, हाँ, हेडर मतलब टॉप ऑफ द पेज और फुटर मतलब बॉटम ऑफ द पेज। ठीक है, इसी तरह से आपका पेज नंबर्स हो जाते हैं। पेज नंबर्स आप दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ, ये कैसे हम करेंगे वो आपको बताएंगे, इसको प्रैक्टिकली बताएंगे कि कैसे इसको किया जा सकता है। ठीक है, और इसी तरह से आपके वर्ड आर्ट है इसमें, है ना, डिफरेंट टाइप के आप वर्ड आर्ट डाल सकते हो इसमें। जैसे आपने डिफरेंट टाइप के वर्ड आप देख रहे हो इसमें, तो यहाँ पे आपने टाइप कर दिया और इसको ओके किया आपने, और ये वर्ड आर्ट आपके सामने आ गया लाइक दिस। तो ये थिंग्स हैं आपके। तो इस तरह से आपके इंसर्ट के मेन्यू आप इसमें कर सकते हो, इंसर्ट मेन्यू में। ठीक है, उसी तरह से आपके बाकी इतना उतना नेसेसिटी नहीं है आपका, बेसिक्स में आपको इतना भी अगर पता है तो इनफ है। ठीक है, ओके।